सरला नाम की एक गरीब कृष्ण भक्त थी। सरला भले ही गरीबी में दिन गुजार रही थी, फिर भी वो भगवान कृष्ण पर से अपना विश्वास कभी भी नहीं हटाती थी। सरला के जीवन में बहुत कठिनाइयां आई। शादी के कुछ सालों बाद उसके पति राजेश का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका एक पैर खराब हो गया और वो चलने फिरने लायक नहीं रहा। सरला फिर भी भगवान कृष्ण का नाम लेकर अपने जीवन को चला रही थी। वो दिन रात भगवान कृष्ण की पूजा आरती करती और उसके बाद मेहनत मजदूरी के काम के लिए जाती। धीरे धीरे सरला की बेटी गीता बड़ी हुई। सरला को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसके पास अपनी बेटी की शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे गीता की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे सरला की चिंता बढ़ती जा रही थी। सरला, जाकर बड़े भैया भाभी से थोड़ी मदद मांगा। क्या पता वो हमारी बेटी की शादी के लिए थोड़ी मदद कर दें। पता नहीं जिंदगी ने मुझे भी अपाहिज बना दिया, नहीं तो थोड़ी मेहनत मजदूरी कर लेता तो पैसे जुड़ जाते। सारे दुखों की वजह मैं ही हूँ बापू। मेरी शादी की चिंता में माँ और आप दोनों कितने परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं एक काम करती हूँ, जेठानी जी से थोड़ी मदद मांग लेती हूँ। उधार के पैसे लेकर कुछ तो सामान आ ही जाएगा। फिर शादी के बाद धीरे धीरे उनका उधार चुकाती रहूंगी। गीता बेटी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है मालती बहन, तुम्हारी देवरानी सरला तो शादी की कोई तैयारी करते हुए दिखाई नहीं दे रही। गीता की शादी के दिन तो नजदीक आ रहे हैं ना। मुझे क्या पता क्या कर रही है। अब देखो बहन जी, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। हमें खुद अपने बच्चों की शादी करनी है। अब इसका पति बीमार हो गया, इसे मजदूरी करनी पड़ी, तो इसमें हमारी क्या गलती है। मैंने तो अपना हाथ पीछे कर लिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इसकी मदद करूं। अब मेरे पास अगर आएगी मदद के लिए तो मैं पहले ही मना कर दूंगी। तभी सरला आ जाती है। हाँ वो भी ठीक है, चलो चलती हूँ। अरे सरला, नमस्ते, कैसी हो? और बेटी की शादी की तैयारी चल रही है? वैसे कौन से दिन की निकली है शादी? अगले हफ्ते की शादी है, बस तैयारी कर ही रही हूँ। अच्छा, मैं चूल्हे पर सब्जी चढ़ा कर आई थी, जरा देख लो जल ना गई हो। ठीक है, तुम दोनों बातें करो। सरला अपनी जेठानी की पहले ही सारी बातें सुन चुकी थी। वो अपनी आंखों में आंसू छुपाए वापस घर लौट आई। जेठानी जरूरत के समय उससे मुंह फेर लेती है। सरला भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे श्याम, हे मोहन मुरारी, मेरी बेटी गीता की शादी तय हो गई है, पर उसकी शादी में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर प्रभु, मैं इतना जानती हूँ कि कोई मेरी मदद करे ना करे, आप मेरी मदद को जरूर आओगे। हे कृष्ण, हे श्याम, आप मेरी मदद को आओगे ना? मुझ भक्त को अपने दर्शन दोगे ना? मुझ पर अपनी कृपा करोगे ना प्रभु? सरला को आस थी कि कोई मदद करे ना करे, पर भगवान कृष्ण मुरारी उसकी मदद जरूर करेंगे। उसी रात सरला को सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। सरला, मैं जानता हूँ तुम मेरी परम भक्त हो। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया है। तुम मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहती हो, इसलिए तुम्हें दर्शन देने के लिए कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। प्रभु, आप मेरे घर आओगे? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सरला जैसे ही आंखें खोलती है, उसका सपना टूट जाता है। अगले दिन वो बार बार अपने द्वार पर जाकर देखती है कि कहीं भगवान कृष्ण आ तो नहीं रहे हैं। माँ, क्या हुआ? तुम बार बार दरवाजे पर क्यों जा रही हो? कोई आने वाला है क्या? गीता, कल रात स्वप्न में मेरे श्याम आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आज मेरे घर पधारेंगे और मुझे दर्शन देंगे। मैं उन्हीं की राह देख रही हूँ। तू भी ध्यान रखना, कभी मेरा ध्यान न रहे तो वो आकर चले ना जाए। वैसे अभी तक सुबह से कोई आया तो नहीं था ना? नहीं माँ, अभी कोई भी नहीं आया। मैं तो आंगन में ही बैठी थी कि तभी एक चूड़ी बेचने वाला आ जाता है। उसने अपने सिर पर चूड़ियों से भरा टोकरा रखा हुआ था और वो आवाज लगाता जा रहा था, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। अरे बहन, चूड़ी ले लो, लाल पीली नीली हरी सब रंगों की चूड़ियां हैं मेरे पास। देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। नहीं नहीं भैया, मुझे अभी चूड़ियां नहीं खरीदनी। मैं किसी के आने की राह देख रही हूँ। अभी मेरे पास चूड़ियां खरीदने का समय नहीं है। खरीद लो, पता नहीं फिर ऐसा मौका हाथ आए या नहीं। मैं बदले में पैसे नहीं लूंगा। मुझे तो भूख लगी है, बस 2 रोटी बांध कर दे दो ताकि मैं रास्ते में खा लूं। सुबह से चूड़ी बेचने निकला हूँ, आज रोटी घर पर भूल आया था। बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम्हें चूड़ी देकर बदले में 2 रोटी खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा।
फिर मैं और जगह चूड़ी बेचने जा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए रोटी लेने अंदर गई और पीछे से मेरे श्याम मुरारी, अब मेरा मतलब है कि जिनके आने की मैं राह देख रही हूँ, अगर वो आकर चले गए तो बाद में मुझे पछतावा होता रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं देखता रहूंगा। अगर कोई आया तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा। अच्छा, ध्यान रखना कोई आए तो। मैं रोटी लेकर आती हूँ। सरला 2 रोटी में थोड़ी सब्जी रखकर एक पोटली में बांध देती है और फटाफट से चूड़ी वाले के पास आती है। कोई आया तो नहीं था ना? तुमने ध्यान से देखा था? पता चले कोई आया हो और तुम्हारी नजर ही ना पड़ी हो। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ मैं ही आया हूँ, कोई नहीं आया। तुम रोटी ले आई? हाँ, ये लो रोटी। थोड़ी ही सब्जी थी जो रोटी पर रख दी है। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो बहन, तुम ये सारी चूड़ियां रखो। तुम्हारी बेटी की शादी है ना, उसमें काम आएंगी। घर में आए सभी मेहमानों को बांट देना। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, तुम भगवान कृष्ण की भक्त दिखाई देती हो। चलो, ये उपहार उन्हीं की तरफ से समझ लो। पर इतनी सारी चूड़ियां, ये तो बहुत सारी चूड़ियां हैं। पूरे गांव में बांटूंगी तो भी बच जाएंगी। अरे, मेरे हाथ में टोकरा देकर वो चूड़ी वाला कहाँ चला गया? चूड़ी वाले भैया कहाँ गए? अरे, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। एकदम से कहाँ गायब हो गया? माँ, कौन था? एक चूड़ी वाला आया था, मेरे से चूड़ी खरीदने के लिए बोल रहा था। बदले में 2 रोटी ली और ये इतनी सारी चूड़ियों का भरा हुआ टोकरा मुझे पकड़ा गया। बोला कि ये सारी चूड़ियां तुम्हारी शादी में मेहमानों को बांट दो। पर माँ, चूड़ी वाले को कैसे पता कि मेरी शादी है? वो तो हमें जानता भी नहीं था। मैं सब समझ गई गीता, मेरे श्याम आए थे। मेरे श्याम चूड़ी बेचने आए थे। हे प्रभु, आप कहाँ गए? हे कृष्ण, हे श्याम, हे बंसी वाले, आप कहाँ गए? आपने अपना वचन निभाया पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। सरला की आंखों में आंसू थे। भगवान कृष्ण स्वयं उसके द्वार पर चूड़ी बेचने आए थे। उन्होंने अपना वचन निभाया। सरला मनी मन भगवान कृष्ण से क्षमा मांगती है। सरला देखती है टोकरे में चूड़ियों के साथ बहुत सारे जेवर और रुपए रखे हुए थे। सरला फूट फूट कर रोने लगती है। गीता, गीता, ये देख, मेरे श्याम तेरी शादी के लिए ढेरों तोहफे देकर गए हैं। मेरे कृष्ण तेरी शादी के लिए मदद के लिए आ गए। मैं जानती थी कोई मेरी मदद करे या ना करे, पर मेरे कृष्ण मेरी मदद को जरूर आएंगे। हाँ माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। अब हम इन रुपयों से बापू का इलाज भी करवाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। भगवान कृष्ण ने सरला की पूजा का फल उसे दे दिया। सरला धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती है और जो चूड़ियां भगवान कृष्ण ने उसे दी थी, वो उन चूड़ियों को मेहमानों को उपहार स्वरूप देती है। सब मेहमान इतनी खातिरदारी देखकर बहुत खुश थे। सरला के जेठ जेठानी भी हैरान थे कि कल तक जो इतनी गरीब थी, आज वो इतनी धूमधाम के साथ अपनी बेटी की शादी कर रही है। पर वो ये नहीं जानते थे कि सरला एक कृष्ण भक्त है और भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं रहने देते। वो उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। गीता खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। सरला अपने पति का भी इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में राजेश भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सरला के जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा से ढेरों खुशियां आ जाती हैं। हरिपुर गांव में चंदू नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी शांति और बेटी सुनैना के साथ रहता था। शांति स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो कभी भी किसी को 1 रुपया भी दान में नहीं देती थी। ओ सुनैना, ये दूध का भरा गिलास किसे देने जा रही है? माँ, वो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी है, उन्हें बहुत भूख लगी है। माँ, हमारे पास तो बहुत सारा दूध है, मैंने सोचा थोड़ा सा दूध अम्मा को दे दूं। बड़ी आई गरीबों में फालतू का दूध बांटने वाली। ला इधर ला ये दूध का गिलास। पता है कितना महंगा दूध है ये? पाव भर दूध ऐसे ही दे दूं। और ये सब छोड़, तू जाकर ये मक्खन गांव में बेच कर आ। सुबह दूध बेचने गई तो मेरे पैरों में अभी तक दर्द हो रहा है। और कभी कोई कहे कि मक्खन के पैसे तेरे बापू को देंगे तो तू साफ बोल देना कि ये हिसाब अलग है और तेरे बापू अभी 8-10 दिन बाद ही शहर से लौटेंगे, तब तक इंतजार थोड़ी करेंगे। ठीक है माँ। सुनैना मक्खन बेचने चली जाती है। मक्खन ले लो, मक्खन, ताजा ताजा मक्खन। अरे सुनैना बेटी, आज तू मक्खन बेचने आई है?
सुबह दूध शांति दे गई थी। तेरे बापू घर पर नहीं है क्या? हाँ काकी, बापू कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। माँ सुबह दूध बेचने आई थी, पर उनके पैरों में दर्द था, इसलिए अब मैं मक्खन बेचने निकली हूँ। अच्छा, ला 1 किलो मक्खन कर दे। और फिर इसी तरह सुनैना गांव में मक्खन बेचकर घर लौटी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर शांति खुश हो गई। अरे वाह, सुबह दूध की भी अच्छी कमाई हो गई और अब साथ ही साथ मक्खन भी बहुत अच्छे दामों में बिक गया। माँ, जब तक बापू नहीं आते तब तक मैं मक्खन बेच आऊंगी, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, पर मक्खन अच्छे दामों में बेचना ताकि हमारी अच्छी कमाई हो। अब सुनैना रोज मक्खन बेचने जाने लगी। एक दिन सुनैना मक्खन बेचने जा रही थी। रास्ते में राधा कृष्ण मंदिर पड़ा। सुनैना कुछ देर आराम करने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसे मंदिर में पंडित जी द्वारा कही जा रही भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कथा की आवाज आई। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के लिए रोजाना माखन निकाल कर रखती, पर कृष्ण को माखन इतना प्रिय था कि वो अपने मित्रों के साथ गांव की गोपियों का भी माखन चुराकर खा जाते थे। गांव में जिस घर भी माखन बनता था, कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ झट से पहुंच जाते और ताजा ताजा मटकी का माखन खा लेते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। पंडित जी, क्या भगवान कृष्ण को आज भी माखन का भोग लगा सकते हैं? हाँ बेटी, क्यों नहीं। भगवान कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं और माखन तो उन्हें बहुत पसंद है। पर गांव के लोग केवल जन्माष्टमी पर ही भगवान कृष्ण को माखन खिलाते हैं, और दिनों में कोई माखन नहीं लाता। पंडित जी चिंता मत कीजिए, अब मैं रोजाना कृष्ण के लिए माखन लेकर आऊंगी। ये लीजिए पंडित जी, मेरे पास बहुत सारा माखन है और इसमें से थोड़ा सा भगवान कृष्ण को खिला दीजिए। जीती रहो बेटी, खुश रहो। अब सुनैना रोजाना ही जब मक्खन बेचने जाती तो थोड़ा माखन भगवान कृष्ण के लिए निकालती और उसके बाद बचा हुआ माखन बेच देती। माँ, ये लो आज के माखन के पैसे। क्या बात है सुनैना, आजकल तू माखन के बहुत कम पैसे दे रही है, कहीं तू पैसों को खर्च तो नहीं कर देती? नहीं माँ, मैं तो सारा माखन बेच कर आती हूँ। वो तो लग रहा है गाय भैंस दूध पतला दे रही है, इसी कारण माखन कम निकलता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पीछा करना होगा। जरूर सुनैना मेरे से झूठ बोल रही है। शांति सुनैना का पीछा करती है। सुनैना मंदिर के आगे जैसे ही रुकती है, शांति उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तू मंदिर में कहाँ जा रही है? मैं तुझे माखन बेचने के लिए भेजती हूँ या खेलने के लिए? चल, अब से मैं भी तेरे साथ माखन बेचने जाया करूंगी। अकेले तू इधर उधर खेलती रहती है। अब क्या करूँ, माँ तो मेरे साथ है। अब तो मैं मंदिर में राधा कृष्ण को माखन भी नहीं खिला सकती। शांति ने सुनैना के साथ मक्खन बेचने जाना शुरू कर दिया, इसलिए अब सुनैना मंदिर में राधा कृष्ण को मक्खन खिलाने नहीं जा पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुनैना बापू के साथ बाजार गई हुई थी। तभी पीछे से बहुत ही सुंदर सलोने 2 बच्चे शांति के पास आए। मेरा नाम राधा है और इसका नाम कृष्ण है। हम दोनों मंदिर में रहते हैं। तो मैं क्या करूं? यहाँ क्यों आए हो? सुनैना हम दोनों को रोज माखन खिलाने मंदिर आती है, पर कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों खुद ही आ गए। हाँ, मैंने तो बहुत दिनों से माखन खाया ही नहीं। अच्छा, तो तुमने सुनैना को माखन के पैसे दिए थे? नहीं, हमने माखन के पैसे नहीं दिए। अच्छा, तब भी मैं कहूँ माखन के पैसे इतने कम क्यों बन रहे हैं? मुफ्त का माखन नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी माखन मिलेगा। और हाँ, इतने दिनों से तुमने जो माखन खाया है ना, उसके भी पैसे मैं वसूल करके रहूंगी। लाओ पैसे दो। हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये हमारे पास सोने के कड़े हैं, आप ये रख लो। अरे वाह, माखन के बदले सोने के कड़े। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। हाँ, मैं तुम्हें अभी माखन देती हूँ। शांति की खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़े से माखन के बदले उसे चमकते हुए वजनदार सोने के कड़े मिल गए थे। कुछ देर बाद चंदू और सुनैना वापस लौटते हैं। शांति उन्हें सोने के कड़े दिखाती है। वो कड़े देखकर सुनैना चौंक जाती है। माँ, ये तो राधा कृष्ण के हाथों के कड़े हैं। मंदिर में उनकी जो मूर्ति है उसमें राधा कृष्ण ने ये कड़े पहने हुए हैं। तुमने ये क्या कर दिया माँ? राधा कृष्ण खुद माखन खाने आए थे और तुमने उनसे ये कड़े ले लिए। शांति, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं।
तुमने माखन भगवान को बेच दिया। इतनी कंजूसी और इतना लालच अच्छी बात नहीं शांति। तुमने भगवान से भी कंजूसी करनी नहीं छोड़ी। राधा कृष्ण बच्चों के रूप में तुम्हारे पास आए थे, वो थोड़ा सा माखन ही तो मांग रहे थे। बहुत गलत किया तुमने शांति, बहुत गलत। वो तो भगवान थे, किसी साधारण बच्चे के साथ भी तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने राधा कृष्ण को माखन बेच दिया, जबकि मैं जानती थी इस सोने के कड़े के दाम ज्यादा है। मैंने उन्हें साधारण बच्चे समझकर लूट लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे पाप हो गया। सुनैना चल बेटी, मंदिर ले चल। मैं राधा कृष्ण से क्षमा मांगकर उनके हाथों में खुद ये कड़े पहनाऊंगी। शांति चंदू और सुनैना के साथ राधा कृष्ण मंदिर में जाती है। वो देखती है राधा कृष्ण के हाथ खाली हैं, उनके हाथों में कड़े नहीं हैं। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो रोती रोती राधा कृष्ण के हाथों में कड़े पहनाती है। मेरी भूल क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे दर्शन दो। हे राधा कृष्ण, मुझे दर्शन दो। शांति की प्रार्थना पर राधा कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। शांति, चंदू और सुनैना तीनों राधा कृष्ण के सामने शीश झुकाकर खड़े थे। राधा कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से शांति ने कंजूसी करना छोड़ दिया। शांति अपनी बेटी सुनैना के साथ रोजाना माखन का पहला भोग राधा कृष्ण को ही लगाती थी। उसके पश्चात ही वो माखन बेचा करती थी। शांति ने गरीब और मजबूर लोगों की भी सहायता करनी शुरू कर दी थी और अब वो दान पुण्य किया करती थी।